हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं स्पिंडल्स की। एक स्पिंडल को हार्ट ऑफ द टैप भी कहा जाता है। हम बात करें ऑप्शंस की, एआरके में कितने तरह के स्पिंडल्स की ऑप्शन आती है। एआरके में बेसिकली दो तरह के स्पिंडल्स की ऑप्शन आती है, एक होता है कन्वेंशनल और दूसरा होता है क्वार्टर टर्न स्पिंडल। अगर हम बात करें कन्वेंशनल स्पिंडल्स की तो इसमें भी हमें फर्दर दो तरह के स्पिंडल्स की ऑप्शन मिलती है। एक होता है फुल टर्न स्पिंडल और दूसरा होता है हाफ टर्न स्पिंडल। अब इसके डिफरेंस की बात करते हैं। जो फुल टर्न स्पिंडल होता है उसमें हमें 3 चक्कर लगाने पे टैप की ओपन पोजीशन मिलती है, जिससे हमें बेटर पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर दूसरी बात करें हम हाफ टर्न स्पिंडल की, इसमें हमें आधे चक्कर पर ही पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल स्पिंडल के वर्किंग के बारे में। जो कन्वेंशनल स्पिंडल होता है वो शीट वॉशर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब इस केस में क्या होता है, जब हम हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो शीट वॉशर अप होती है, ऊपर की ओर आती है और पानी का फ्लो शुरू होता है, या आप कंट्रोल कर सकते हो। पर दूसरी ओर जब हम उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो शीट डाउनवर्ड्स पोजीशन में जाएगी, जिससे कि आप पानी के फ्लो को कम कर सकती हैं या बंद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वार्टर टर्न स्पिंडल की। इस स्पिंडल में 2 सिरेमिक डिस्क होती हैं, एक फिक्स्ड रहती है और दूसरी मूवेबल होती है। इसी मूवेबल डिस्क को अगर हम 90 डिग्री घुमाते हैं तो या तो हम पानी के फ्लो को रोक सकते हैं या हम फुल फ्लो ले सकते हैं। अगर हम बात करें क्वालिटी की, हमारा स्पिंडल सुपीरियर ब्रास से बना हुआ होता है और इसे हम इन हाउस 2.5 लाख साइकिल के ऊपर टेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा स्पिंडल्स 2.5 लाख साइकिल्स के ऊपर टेस्टेड होते हैं। फिर भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि स्पिंडल के रबड़ पार्ट्स, उनकी एजिंग, वेयर एंड टेयर या डिफरेंट वाटर कंडीशंस के कारण उनके प्रॉब्लम देना। उन कंडीशंस को भी हम इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स की हम अभी डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स की। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, आपके अगर टैप में माउथ साइड से वाटर ड्रिप कर रहा है, पानी आ रहा है, लीकेज है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होगा, शीट वॉशर का खराब होना। तो उस कंडीशन में आप अपना ये हैंडल रिमूव करेंगे और स्पिंडल को निकालेंगे और सबसे पहले अपनी वॉशर चेक करेंगे। अगर ये वॉशर ख़राब है, ये नीचे वाली शीट वॉशर ख़राब है, तो आप इसको नई वॉशर के साथ रिप्लेस करके वापस इस स्पिंडल और हैंडल को इसमें बॉडी में फिक्स कर देंगे और इस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। सेकंड प्रॉब्लम क्या हो सकती है आपके टैप में, अगर आपके हैंडल और बॉडी के साइड से लीकेज आ रही है तो आपको सबसे पहले ये अपना हैंडल रिमूव करना है और बॉडी को चेक करना है, यहाँ से जॉइंट से स्पिंडल और बॉडी के बीच में। अगर यहाँ पर पानी इस जगह से लीकेज आ रही है तो आपको अपना स्पिंडल निकाल कर सबसे पहले ये बोनेट ओरिंग को चेक करना है। अगर ये ख़राब होगा या कटा हुआ होगा, इसको नई ओरिंग के साथ रिप्लेस करके वापस अपनी बॉडी पे लगा दीजिए और ये प्रॉब्लम भी आप सॉर्ट आउट कर लोगे। थर्ड प्रॉब्लम, अगर आपके स्पिंडल के ऊपर की साइड से पानी लीकेज हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको स्पिंडल को बॉडी में से बाहर निकालना है और डिसमेंटल करना है। तो आप देखेंगे इसके अंदर 2 ओरिंग्स लगी होंगी, उन 2 ओरिंग्स को आपको रिप्लेस करना है और वापस स्पिंडल को असेंबल करके बॉडी के ऊपर फिक्स कर देना है, तो आप ये प्रॉब्लम भी ठीक कर लेंगे। जैसे कि इस वीडियो में हमने बात की है एआरके के स्पिंडल्स की, उसकी टेक्नोलॉजी की और जनरल मेंटेनेंस की, तो मैं आशा करता हूँ आगे जाकर आपको एआरके के फॉसेट्स और स्पिंडल की सिलेक्शन में ये वीडियो आपकी सहायता करेगी।